दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर शिबा इनू पर कुछ अपडेट्स एंड न्यूज़ हैं जो कि आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करता हूं और हमेशा करता हूं, आज भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है BTC का प्राइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वंस अगेन यहाँ पर 37,000 की रेंज के अंदर BTC जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम 2000 की रेंज के अंदर ही चल रहा है। 2100 को टच करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आया तो वापस वहाँ पर अभी तक नहीं गया, लेकिन BTC का प्राइस $38,000 को क्रॉस यहाँ पर कर चुका है। तो ये सर्ज क्यों आया, इसका रीज़न दोस्तों एक्चुअल ये है कि BTC के बारे में सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है। हम जब बात करते हैं कि BTC का ETF अप्रूव होने वाला है और उसको लेकर हम जो है वो बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी इंडस्ट्री है उसके बारे में बुलिश हो जाते हैं, तो जिस चीज़ का एक्चुअल ETF होना है उस चीज़ के बारे में कितना बुलिश जो है वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये आप यहाँ से खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर कहीं से एक पॉजिटिव साइन नज़र आता है तो BTC का प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है। सेम टाइम पर दोस्तों फियर भी मौजूद है, जैसे डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा फियर मार्केट के अंदर ये भी मौजूद है कि यार इतना बड़ा प्राइस जो वो बढ़ चुका है, अब कुछ तो करेक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये करेक्शन दोस्तों अच्छे खासे साइडवेज के बाद भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ पर आपको मूव्स नज़र आ रहे हैं ये $40,000 की रेंज तक जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो करेक्शन पॉसिबली वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट्स BTC के अंदर जो है वो यहाँ पर नो डाउट अच्छा खासा रिस्क ज़रूर रखती हैं, लेकिन ये रिस्क ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश किसी वक्त आ सकता है। ये जो करेक्शन होनी है तो आहिस्ता आहिस्ता होनी है, इसलिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स भी बना रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं और जाकर प्रॉफिट्स भी शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ बना सकते हैं। सोलाना ने वंस अगेन जो है वो सर्ज ले लिया, $60 तक की प्राइस में चला गया। वेल यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ अब शिबा इनू की प्राइस पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं शिबा इनू बर्न रेट स्काई रॉकेट क्लोज टू 500,000 इन 24 आवर्स। तो ये 500,000 आपको इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 500,000% बढ़ गया और ट्रिलियंस ऑफ द टोकन जो वो यहाँ पर बर्न हुए हैं। एक्चुअली बात यह है कि इतना ज़्यादा बर्न रेट गिर चुका था कि यहाँ पर जो मतलब बर्निंग रेट बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ओनली 264.20 मिलियन टोकन बर्न हुए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इसलिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो बर्निंग रेट है वो अच्छा खासा डाउन आया था। सप्लाई की अगर हम बात करें तो 589 ट्रिलियन टोकन टोटल जो है वो सप्लाई है इस वक्त भी, जो कि हमें कॉइन मार्केट के बताता है। ये भी नहीं है कि ये जो बता रहा है ये 100% राइट है, क्योंकि अभी उनकी कैलकुलेशन रहती भी है। यहाँ पर जो बर्निंग हुई है वो वहाँ पर एकदम से डिटेक्ट नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके करते हैं या एकदम एक टाइम पर आकर वो कैलकुलेट करके वो वहां से रिड्यूस कर देते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से यहाँ पर शिबा इनू के साथ चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि किसी ना किसी हद तक यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, शिबा इनू का ही ऐसा प्रोजेक्ट है, बाकी और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि इस तरह से कम्युनिटी उसकी बर्निंग करती हो। मतलब इथेरियम अगर बर्निंग करता है तो उसके मैकेनिज्म के अंदर ये चीज़ रखी हुई है कि वहाँ से बर्निंग हो रही है, लोग उसको बर्निंग नहीं कर रहे। ठीक है, बेबी डॉज की जब बर्निंग होती है तो उसकी बर्निंग दोस्तों कंटिन्यू, मतलब वो सिर्फ टीम ही करती है, बाकी लोग इस तरह से नहीं करते। हालांकि कि उन्होंने भी पोर्टल वगैरह बनाए हुए हैं लेकिन उसकी प्रोग्रेस ऐसी नहीं है। इस तरह के कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने भी मतलब शिबा इनू को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन इतनी बर्निंग उनके अंदर नहीं होती। तो ये एक ऐसा अकेला प्रोजेक्ट बन जाता है कि जिसके साथ कम्युनिटी इतनी डेडिकेटेड है कि वो बर्निंग करती रहती है और डिफरेंट वेज टीम ने जो बनाया है वहां से अलग बर्निंग होती रहती है। आल्दो कि ये क्राई मार्केट के अंदर या फिर जो शिब आर्मी है उसके अंदर ज़रूर रहती है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी करता हूं भैया कि ज़्यादा बर्निंग होनी चाहिए। तो जितनी बर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक अच्छी न्यूज़ भी आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिबा इनू लीड सातोशी अनवील्स विजन टू अट्रैक्ट 1 बिलियन यूजर इन लीप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इस
के अंदर दोस्तों इन्होंने जिस चीज़ को फोकस किया है, जो कि मतलब पॉजिटिव साइन है, नंबर 1 पर यहाँ पर जो चीज़ है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। मतलब ये है कि ये पहले दिन से रयोशी हो या फिर शायतोशी कुसामा हो, मतलब मैं क्योंकि मतलब शुरू से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ, तो इनके डिफरेंट आर्टिकल्स, मेरा ख्याल है कि आज तक का कोई भी आर्टिकल मैंने इनका छोड़ा नहीं होगा, सारे के सारे ही पढ़े हुए हैं। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को बड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पर भी यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन को शायतोशी ने फोकस किया है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, किसी 1 2 3 4 बंदों के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको किया है। दूसरा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं है कि हमारी जो इलेक्शंस होती हैं और हमारे यहाँ पर मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये वो, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जितने भी होल्डर्स हैं उनको वॉइस दी जाए कि वो बात करें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर हो। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर की है। लेकिन जो मतलब एक अजीब बात की है वो बाद में बताता हूं। और जो इन्होंने एड्रेस किया है दूसरी चीज को, वो है टेक्नोलॉजीज एंड बैटल अगेंस्ट स्कैम्स। टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने अच्छी खबर दी है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पर इस वक्त भी शिबरम पर हम काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि शिबरम लॉन्च हो गया तो ये इनफ हो गया और ख़त्म और बाकायदा अब कोई इस पर नहीं होना। अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने कहा था कि अपग्रेडेशन इन द ब्लॉकचेन जो है वो इनकी चलती रहेगी। वो होता है स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये यूज़ केस को लेकर डिफरेंट चीज़ों पर टीम जो है वो काम कर रही है कि और क्या क्या यूज़ केस इंटरनेट पर बन सकते हैं आपकी ब्लॉकचेन के। लोगों को क्या ज़रूरत है इंटरनेट पर, जब आप आते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो यह कि आम यूज़र डिफरेंट चीज़ें सर्च करता है, लेकिन एक चीज़ें चाहिए होती हैं डेवलपर्स को। तो वो अगर फैसिलिटेट इनकी ये जो ब्लॉकचेन है या इनकी टेक्नोलॉजी है वो अगर कर पाएगी तो अल्टीमेटली इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बढ़ेगी। दूसरा है बैटल अगेंस्ट द स्कैम। जितने भी स्कैम्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होते हैं उनको किसी तरह से रोका जाए या लोगों को अवेयर किया जाए, या लोगों के पास ऐसे टूल्स होने चाहिए, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो वहां पर जाएं और चेक कर सकेंगे ये वेबसाइट, ये प्रोजेक्ट, ये टोकन, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या डिफरेंट चीज़ें जो है वो कितनी सही है कितनी गलत है। लोगों को पता होना चाहिए। अगर लोगों को सही पता होगा तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट भी सही से कर सकेंगे, अदरवाइज ये कि ठग लिए जाएंगे। तो इस चीज पर भी शिबा इनू की टीम काम कर रही है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं शिबा इनू द 1 बिलियन यूजर गोल। ये इन्होंने यहां पर कहा है कि हमारा जो एक्चुअल जो काम है, मकसद है, वो ये है कि हम यहां पर 1 बिलियन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आए। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, आई डोंट नो। मतलब कभी कभी तो सुनकर हैरानगी होती है, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब इतने लोग तो इस वक्त शायद क्रिप्टो को ही यूज़ ना कर रहे हों। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा तो ब्लॉकचेन की जो अफादियत है, उसका जो फ़ायदा है, दुनिया उसको समझने की पोजीशन में आ जाएगी। और दूसरा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लोगों की बढ़ेंगी। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल सिर्फ ये नहीं है कि आप टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, आप अपने प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली ब्लॉकचेन पर काम करती है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली दोस्तों काम करती है इंटरनेट पर यूज़र्स को किसी तरह से फैसिलिटेट करना। तो ये अगर फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं तो इनका यूज़र बेस बिल्कुल शिबरम का बढ़ सकता है। और वो शिबरम का यूज़र बेस जो होगा वो शिबा इनू की प्राइस पर असरअंदाज इस तरह से होगा कि वही लोग कल को इसके इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आखिर में एक नतीजा जो हम निकालते हैं वो ज़रूर यही होता है कि शिबा इनू की प्राइस किसी तरह से बढ़नी चाहिए। और उसकी बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक तो बर्निंग रेट है, दूसरा यूटिलिटी है। टीम यूटिलिटी पर काम कर रहे हैं और टीम को ही दोस्तों बर्निंग पर भी काम करना चाहिए ताकि प्राइस बढ़े। और दूसरा ये होता है कि यूटिलिटी पर काम करना चाहिए, उस पर टीम ज़रूर काम कर रही है। बाकी हम हैं तो हमें यहाँ पर मतलब ये है कि होल्ड करना है या इसके अंदर ट्रेड करनी है, इसका वॉल्यूम बनाए रखना है, इंटरनेट पर के बारे में धूम बनाए रखनी है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ही आपने नहीं भूलना। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।